हर साल हमारे देश में हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडिया हर 10,000 किलोमीटर रोड पर 250 लोगों की मौत रिपोर्ट करता है। 2022 में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट होते हैं। हर घंटे 18 लोग सड़क पर अपनी जान खो देते हैं। 4,200 लोग 2022 में सिर्फ ड्रंक ड्राइविंग से मरते हैं और ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। हर साल हजारों एक्सीडेंट्स अंडर एज ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। इंडिया हर साल जीडीपी का 3 से 5% रोड एक्सीडेंट की वजह से खो देता है। रोड कंस्ट्रक्शन डिले और एक्सीडेंट का एक बड़ा रीजन है, यानी कि जो कंपनी सस्ता काम करेगी उससे ज्यादा चांस मिलता है, फिर कॉस्ट कट करने के लिए घटिया मटेरियल यूज करती है। हर साल हमारे देश में हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंडिया हर 10,000 किलोमीटर रोड पर 250 लोगों की मौत रिपोर्ट करता है। मतलब डेथ रेट इन इंडिया इज 250 पर 10,000 किलोमीटर ऑफ रोड, फॉलोड बाय चाइना विच इज 119 एंड देन यूएस विच इज 47। तो इंडिया सरपास्ड रोड डेथ रेट बाय चाइना एंड यूएस। ये डिफरेंस दिखाता है कि हमारे देश की सड़कों में ट्रैफिक रूल एनफोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस में कितनी कमी है। जब तक सख्त कानून, बेहतर सड़कें और पब्लिक अवेयरनेस नहीं बढ़ती, तब तक ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। भारत की सड़कें हर दिन लाखों लोगों के सफर का हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर मौत एक कदम दूर खड़ी होती है। सोचो, हर घंटे भारत में कितने लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की सड़कों पर हर दिन 450 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 200 लोग अपनी जान खो देते हैं। सिर्फ 2022 में 1.68 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। भारत दुनिया के सिर्फ 1% व्हीकल का मालिक है, लेकिन दुनिया भर के 11% रोड एक्सीडेंट डेथ्स यहाँ होती हैं। मतलब दुनिया के हर 10 रोड एक्सीडेंट में से एक यहाँ होता है। 2022 में 4,61,312 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। हर घंटे 18 लोग सड़क पर अपनी जान खो देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? ये गलती गवर्नमेंट की है या ड्राइवर की या फिर रोड इंजीनियरिंग की? चलो जानते हैं असल में दिक्कत कहाँ है। ओवर स्पीडिंग, जो कि 60% ऑफ एक्सीडेंट का रीजन है। 2022 में सिर्फ ओवर स्पीडिंग की वजह से 1.1 लाख लोग मारे गए। एक रिसर्च के मुताबिक स्पीड 5% भी बढ़ जाए तो 20% चांस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट होगा। 4,200 लोग 2022 में सिर्फ ड्रंक ड्राइविंग से मरते हैं। इसके साथ ही 50,000 लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से और 17,000 कार पैसेंजर्स सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से एक्सीडेंट में अपनी जान खो देते हैं। और ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और इन रोड एक्सीडेंट का एक और मेन कारण जो कि है पोर्ट होल्स, जिन पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। भारत में रोड एक्सीडेंट एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। हर 2 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है और हर घंटे 18 लोग अपनी जान खो देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, एक कहानी है हर उस घर की जो किसी अपने को खो चुका है। सड़क सुरक्षा के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। पर हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम इतना वीक है कि बिना ड्राइविंग स्किल्स वाले लोग भी गाड़ियां चला रहे हैं। इंडिया में तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना एक फॉर्मेलिटी जैसा है। एजेंट सिस्टम चल रहा है, बिना टेस्ट दिए भी पैसे देकर लाइसेंस मिल जाता है। 16-17 साल के बच्चे भी लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं। हर साल हजारों एक्सीडेंट्स अंडर एज ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। 25% से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि सिस्टम में ही मॉनिटरिंग की कमी है। केरला जैसे स्टेट्स में 2021 में 676 ड्राइवर्स बिना लाइसेंस के एक्सीडेंट में शामिल थे। इससे ये पता चलता है कि लाइसेंस वेरिफिकेशन और एनफोर्समेंट में कमी है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि लाइसेंसिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है, ताकि रोड सेफ्टी को सुधारा जा सके और एक्सीडेंट को कम किया जा सके। इंडिया हर साल जीडीपी का 3 से 5% रोड एक्सीडेंट की वजह से खो देता है। मतलब हर साल लगभग 4 से 5 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज,
होता है और मेन फैमिलीज की फाइनेंशियल हालत खराब होती है। एक्सीडेंट में जो लोग मारे जाते हैं उनमें से 75% लोग कमाने वाले होते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गिर जाता है जब घर का एक अर्निंग मेंबर एक्सीडेंट का शिकार होता है। सड़कों का कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक इंजीनियरिंग का काम नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान बचाने का जिम्मा है। लेकिन भारत में कंस्ट्रक्शन कंपनीज की लापरवाही और करप्शन की वजह से सड़कें मौत का एक बड़ा कारण बन चुकी हैं। रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पुअर क्वालिटी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन डिले और एक्सीडेंट का एक बड़ा रीजन है। हर साल इंडिया में 5000 से भी ज्यादा लोग पोर्ट होल्स और खराब सड़कों की वजह से मर रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2022 में 1030 लोग पोर्ट होल्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। सड़क कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट अक्सर टेंडर के जरिए दिए जाते हैं, लेकिन कई बार लोएस्ट बिडर या पॉलिटिकल कनेक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ही प्रोजेक्ट मिलता है, यानी कि जो कंपनी सस्ता काम करेगी उससे ज्यादा चांस मिलता है। इसका रिजल्ट घटिया मटेरियल का इस्तेमाल, जल्दी काम पूरा करना और मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं। एक हाईवे जो 10 से 15 साल चलना चाहिए वो सिर्फ 2-3 साल में टूट जाता है। इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का एलोकेशन L1 बिडिंग सिस्टम के थ्रू होता है। L1 का मतलब होता है लोएस्ट वन, यानी जो कंपनी सबसे कम प्राइस पर प्रोजेक्ट बनाने की बोली लगाती है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब ये L1 सिस्टम काम कैसे करता है? गवर्नमेंट या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक टेंडर रिलीज करती है। मल्टीपल कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपनी बिड सबमिट करती हैं। जो कंपनी सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफर करती है उसको L1 बिडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को दिया जाता है चाहे उनकी क्वालिटी अच्छी हो या ना। L1 सिस्टम में क्वालिटी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, सिर्फ प्राइस देखा जाता है। और कंपनीज भी प्रोजेक्ट जीतने के लिए अनरियलिस्टिक लो कॉस्ट बिड्स लगाती हैं। फिर कॉस्ट कट करने के लिए घटिया मटेरियल यूज करती हैं, जिसमें पतली सड़कें जो जल्दी टूट जाती हैं, कंक्रीट और तार की लो क्वालिटी मिक्सचर, पुअर ड्रेनेज सिस्टम जिसे पोर्ट होल्स बन जाते हैं। अब ये कंपनीज कम प्राइस में प्रोजेक्ट लेना तो चाहती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त उनको प्रॉब्लम होती है। कम पैसा होने की वजह से काम या तो डिले हो जाता है या अधूरा रह जाता है। एडिशनल फंड्स मांगने के लिए करप्ट तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और बढ़ा देते हैं। कई बार जो कंपनीज पहले खराब प्रोजेक्ट बना चुकी हैं, वो फिर से L1 बिडिंग प्रोसेस के थ्रू नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीत लेती हैं। अगर एक कंपनी चीपेस्ट बिड देती है तो उसका पास रिकॉर्ड चेक नहीं होता। इस वजह से वही करप्ट और केयरलेस कॉन्ट्रैक्टर बार बार नए प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर IVRCL और कोलकाता फ्लाईओवर गिरने का हादसा। 31 मार्च 2016 को कोलकाता के गिरीश पार्क एरिया में विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर का हिस्सा गिर गया था, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हैदराबाद की इस कंस्ट्रक्शन कंपनी IVRCL ने 2009 में 2.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का काम शुरू किया था, जो 2010 तक पूरा होना था। लेकिन कई बार डेडलाइंस मिस होने के बाद भी 2016 तक सिर्फ 60% काम पूरा हो पाया था। मार्च 2015 तक कंपनी पर भारी कर्जा था और नुकसान भी काफी हो रहा था। IIT खड़गपुर के फॉर्मर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड आनंद प्राण गुप्ता के अकॉर्डिंग फ्लाईओवर के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रॉ मटेरियल और सुपरविजन में कई कमियां थी। हद की बात तो ये थी कि इस दुर्घटना के बाद IVRCL के ऑफिशियल्स इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की मर्जी कह देते हैं। इससे साफ दिखता है कि कैसे इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की लापरवाही और करप्शन लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। बिहार में भी एक के बाद एक फ्लाईओवर और ब्रिजेस गिरने की खबरें सामने आई थी। क्या था इसके पीछे का रीजन? क्या ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर था या ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज की गलतियां? मधुबनी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया था जो 4 साल से चल रहा था। इसी तरह कई ब्रिजेस गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ऐसे एक्सीडेंट सिर्फ एक टेक्निकल फ्लो नहीं बल्कि पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का नतीजा होते हैं। अगर इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना होता तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती थी, लेकिन जब तक अथॉरिटीज और कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा, काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ वेज है। रोड यूजर को भी सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए ड्राइविंग करनी चाहिए। इंडिया के कुछ शहरों में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिससे ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर किया जा सके और एक्सीडेंट को प्रिवेंट
प्रिवेंट किया जा सके। ये सिस्टम लाइव ट्रैफिक डेटा को यूज करते हैं ताकि सही समय पर इंटरवेंशन किया जा सके। इसके अलावा कई स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया है, जिसमें क्रैश टेस्ट नॉर्म्स और व्हीकल सेफ्टी फीचर्स को इम्प्रूव किया गया है। अब हर कार में एयर बैग्स, ABS ब्रेक्स और स्पीड लिमिटर्स होने चाहिए ताकि रोड सेफ्टी बढ़ सके। ये सब इनिशिएटिव्स रोड सेफ्टी को बेहतर करने के लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। रोड्स की क्वालिटी, ड्राइवर बिहेवियर और पब्लिक अवेयरनेस को लेकर काफी काम की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।